तो अब हम देखते हैं रॉल्स का लिबरल इगैलिटेरियन प्रिंसिपल, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है कि न्याय जो है इगैलिटेरियन, जो बराबरी, उदारवाद में बराबरी में किस तरह से न्याय होना चाहिए। उदारवाद और बराबरी दो अलग अलग टर्म है जिनको ये मिला देते हैं और उसमें न्याय की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, अ स्टेबल रीजनेबली वेल ऑफ सोसाइटी इज अ वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। जैसे हमने बताया दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं, एक तरफ लिबरल चीज, दूसरी तरफ इगैलिटेरियन। लिबरल आइडिया कैपिटलिस्ट आइडिया है, इगैलिटेरियन आइडिया सोशलिस्ट आइडिया है। उस सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडिया को मिला के ये अपना इगैलिटेरियन प्रिंसिपल लाते हैं, जिसके बेसिस पे ये अपनी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का सिद्धांत, अगर हम देखें न्याय का सिद्धांत देते हैं। न्याय का सिद्धांत जो कि काफी फेमस होता है उस समय के जो पॉलिटिकल साइंस का सर्किल है, या बाद में तमाम सारे इकोनॉमिस्ट भी उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट भी उनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आज के समय में हम देखें, अमर्त्य सेन, उन्होंने भी एक आइडिया ऑफ जस्टिस नाम की एक बुक लिखी कि वो जस्टिस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में न्याय को किस तरह से देखा जाता है उस पर भी लिखते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अभी भी हम उस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तमाम तरह से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि क्या है ये, कि रॉल्स कहते हैं कि सोसाइटी वही स्टेबल हो सकती है, स्थिर जिसको कहेंगे, और रीजनेबल तार्किक वही सोसाइटी होती है जो वेंचर ऑफ म्यूचुअल एडवांटेज, जहां पे दोनों ग्रुप को म्यूचुअल, दोनों समूहों का फायदा हो। दोनों समूह फायदा का मतलब जो अमीर है उसका भी फायदा हो और जो गरीब है उसका भी फायदा हो, अदरवाइज क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत सी चीजें बढ़ेगी। जिन समाज में अगर अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, वो समाज कभी स्थिर नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं होगा। उस समाज में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। भारत जैसे देश में भी देखें, जहां बहुत ज्यादा अमीरी है, जहां गरीबी है, वहां पे जो क्राइम होगा वो बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर आतंकवाद को भी जोड़े गरीबी से, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर आता है कि जहां पे गरीबी ज्यादा होगी वहां से आतंकवाद भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लोग क्लियरली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही एक फैक्टर है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। क्राइम का भी यही सब होता है कि हत्या, लूट पाट, ये सब जो चीजें हैं वो उस जगह पे ज्यादा होंगी जहां पे गैर बराबरी ज्यादा है। क्योंकि गैर बराबरी से धीरे धीरे, कि मान लीजिए एक बड़े सेक्शन को शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, और एक बड़े सेक्शन के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, तो उसको लगेगा कि इसको चुरा लेना, इसका छीन लेना कोई गलत बात नहीं है। ये नैतिक तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि समाज में क्राइम या इस तरह की चीजों को रोकना एक तो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, दूसरा नैतिकता का भी काम है। कि अगर लोगों के अंदर नैतिकता नहीं होगी तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से या पुलिस के बल पे, जो पुलिस स्टेट है उसके बल पे आप नहीं संभाल सकते, क्राइम होने से रोक नहीं सकते। चाहे वो रेप की बात हो, चाहे वो लूटमार की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, अनटिल कि आपके यहाँ नैतिकता नहीं होगी, कितना भी अच्छा सिस्टम बना दे, अगर उसमें नैतिक नहीं है, और जिन जगह पे नैतिकता होती है वहां बिना सिस्टम के, बिना पुलिस स्टेट, बहुत से ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जहाँ पे चोरी नहीं होती है। हमारे यहाँ भी बहुत से पहाड़ों पे ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे चोरियां या इस तरह की चीजें, क्राइम बहुत कम होते हैं, तो उनके अंदर नैतिकता है, ना कि उनका सिस्टम बहुत अच्छा। तो सिस्टम और नैतिकता का बैलेंस जो है, बोले म्यूचुअल एडवांटेज होना चाहिए, कि अगर अमीर के पास पैसा ज्यादा हो रहा है तो वो फ्लो करके गरीब के पास भी जाए। अगर वो अमीर अमीर ही होता जाएगा, उसके पास रहेगा, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि गरीब को एक समय में लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी नैतिकता छोड़ देगा। द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस इज टू एंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ द सोसाइटी इज जस्ट और फेयर और इट्स मेंबर। अब ये अपने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसको हम कहते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस को ये कहते हैं जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कई बार जस्टिस एज फेयरनेस किसका सिद्धांत है इस तरह से भी पूछा जाता है। और जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है,
तो जस्टिस एज फेयरनेस, कि सही फेयर होना, सही बात होना, वो उसको मानते वही जस्ट है, वो न्याय है। किसी चीज का सही होना ही न्याय है। कि आप न्याय सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उतना ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि न्याय का मतलब क्या है, जो प्रोसेस है वो सही हो, लोगों को फील हो कि ये हमारे साथ न्याय हो रहा है, कि हम सिर्फ नंबर में कम है इसलिए हमारे साथ अन्याय हो, ये ना हो। या जैसे कि इन्होंने कहा पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस जो सामाजिक न्याय का पर्पस क्या है, सामाजिक न्याय टू इंश्योर दैट, ये बताना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, जो भी बेनिफिट हो रहे हैं, जो लाभ हो रहा है, उसका जो बेनिफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बंटवारा होगा, वो सबके है, बर्डन्स ऑफ द सोसाइटी जस्ट, सबके लिए है, और सभी मेंबर जितने भी सोसाइटी में, जैसे नेचुरल चीजें हैं, मान लीजिए कि नेचर में पानी है, रिवर्स है हमारे पास, अब रिवर्स में पानी बह रहा है, नेचर में है, कुएं में है, जमीन में है, लेकिन अगर इसका बंटवारा कहे इस तरह से हो कि जो ज्यादा पे कर सकता है वो उसको ज्यादा अच्छा मिलेगा, जो नहीं पे कर सकता है उसको खराब मिलेगा। तो ये कह रहे कि नहीं, ये जो बेनिफिट्स है नेचर के थ्रू वो सबको होना चाहिए, पानी फ्री में मिलना चाहिए, ऐसा कॉस्ट होनी चाहिए जिसमें सब लोग आसानी से खरीद सके। ऐसा ना हो कि साफ पानी देने के लिए आप 100 रुपए बॉटल दे दें, या बहुत सी जगह पे रॉल्स की थ्योरी में ये भी आता है कि पानी क्यों पैकेज्ड वाटर, बहुत सी बार डिबेट भी आती है कि पैकेज्ड वाटर बिके ही क्यों, पानी तो नेचुरल चीज है, किसी की संपत्ति तो नहीं है, पानी आपके हमारे होने से पहले से है, तो हमने ना बनाया है ना अर्न किया है, तो पानी इतना महंगा कैसे बिक सकता है। तो इस तरह की चीजें के बारे कि ऐसा ना हो कि किसी चीज का जो बंटवारा हो रहा है तो लोगों को लगे कि ये तो अनजस्ट है, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो चीज प्रकृति आज के समय में अगर हम देखें तो पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है। कल को हो सकता है पैकेट्स में गैस मिलने लगे, ऑक्सीजन मिलने लगे, ऑक्सीजन तो अभी भी मिलती है, लेकिन नेचुरल गैसेस मिलने लगे कि जो अफोर्ड कर सकता है वो साफ हवा ले, और जो नहीं कर सकता वो गंदी हवा ले। क्या फर्क पड़ता है, आप एयर प्यूरिफायर अपने घर में रखिए, अपनी कारों में रखिए, तो वो आप आसानी से साफ हवा ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो न्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग अफोर्ड कार नहीं कर सकते, या जिनके पास खुले घर, बंद घर नहीं है, या जो एयर प्यूरिफायर नहीं ले सकते, वो क्या करें? इस हवा पे तो सबका हक था, अब इस हवा को गंदा किसने किया? ऑब्वियसली जो गरीब है उसने कम किया, जो अमीर है उसने ज्यादा किया। लेकिन अब जो इफेक्ट पड़ रहा है वो गरीब पे ज्यादा पड़ रहा है और अमीर पे कम, क्योंकि उसके पास साधन है। तो बोले कि इस तरह की चीजें जो है वो जस्ट सोसाइटी नहीं बन सकती। ये फेयरनेस के प्रिंसिपल के खिलाफ है, जो सिद्धांत है सही के, कि ये नैतिकता से भी गलत है। अगर आज के समय में देखें तो हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि पोल्यूशन हमने तो नहीं किया, फिर हमको गंदी हवा क्यों मिल रही है। अगर मैंने देखा तो मैंने पोल्यूशन हो सकता है, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूं, मैं पैदल चलता हूं या साइकिल चलाता हूं, लेकिन फिर भी उसी गंदी हवा मुझे भी लेनी पड़ेगी। जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसी रखा है जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, वो भी, तो दोनों के लिए बराबर। तो ये फेयरनेस के सिद्धांत के अगेंस्ट में है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, institution of the society should construct as to ensure the continuous distribution of social primary goods। जैसे हमने बात की कि सोशल प्राइमरी गुड्स, सामाजिक जो प्राथमिक चीजें हैं, जैसे खाना, सामाजिक प्राथमिक खाना, पानी, हवा, ये सब चीजें जो हैं वो इसको हम देखें तो वो बहुत जरूरी है। वो अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा कि कहीं पे लोग भूख से मर जाए और दूसरी तरफ लोग लाखों रुपए खर्च कर दें पार्टी के लिए, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे सरकारों को कंट्रोल करना चाहिए, या कुछ सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिससे ये चीजें सबको मिले। अगर लिबरल थ्योरी पे जाएंगे, उदारवादी में, तो कह रहे हैं कि जो मर रहा है मरने दो, क्योंकि वो खुद नहीं कमा पा रहा है, तो इसमें राज्य क्या कर ले। और जो समाजवादी देश हैं वो कहेंगे कि नहीं, ये राज्य तो सबको बराबर करना पड़ेगा, बराबरी होनी चाहिए। तो ये जो आइडिया है, दोनों के बीच का जो आइडिया निकालते हैं, ये कह रहे हैं कि राज्य को इंटरफेयर करना चाहिए और एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहिए। आज हम देखें कि अगर अपनी डेमोक्रेसी को देखें या दुनिया की ज्यादातर डेमोक्रेसी इस वेलफेयर स्टेट पे चलती हैं। वो तमाम ऐसी चीजें करती हैं सरकारें, जैसे पोल्यूशन को रोकने के लिए कई बार कोशिश की जाती है, या लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए। एक तरफ तो प्राइवेट पानी की